जनवरी 2026 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन केस से मुतालिक 3.5 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज़ किए। ये मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल्स में से एक माना जाता है। ये रिलीज़ एक बाई पार्टिजन ट्रांसपेरेंसी लॉ के तहत हुआ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साइन किया था। लॉ का मकसद क्लियर था, नोटेबल इंडिविजुअल्स और पॉलिटिशियंस के नेम रिडेक्ट नहीं किए जाएंगे। अगर पावरफुल लोगों के नाम फाइल्स में हैं तो पब्लिक को पता चलेगा और नाम सामने आए। डॉक्यूमेंट्स में कई हाई प्रोफाइल फिगर्स का जिक्र है, जिनमें फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी शामिल हैं। साथ ही फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट बुक्स और इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड्स का डिटेल डेटा भी। लेकिन जब बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आती है तो तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ट्रंप का नाम 1990s के फ्लाइट लॉग्स में मिलता है। एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट बुक में भी उनका रेफरेंस मौजूद है। गिलेन मैक्सवेल के 2021 ट्रायल के दौरान पायलट ने टेस्टिफाई किया था कि ट्रंप ने मल्टीपल दफ़ा एप्स्टीन का प्राइवेट जेट यूज़ किया। ट्रंप इस क्लेम को डिनाई करता है। वो ये भी कहते हैं कि उनका एप्स्टीन से ताल्लुक 2008 से पहले ही ख़त्म हो चुका था और उन पर किसी किस्म के क्रिमिनल एलिगेशंस फाइल में सामने नहीं आए। जस्टिस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल स्टांस भी यही है कि अब तक किसी सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट का एविडेंस नहीं मिला और एप्स्टीन की डेथ को सुसाइड ही कंफर्म किया गया है। यानी अब तक कोई डायरेक्ट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने नहीं आया, लेकिन पॉलिटिकल फॉलआउट अपनी जगह मौजूद है। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ लीगल मैटर नहीं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। ट्रंप के अपने सपोर्टर्स ने सालों तक डिमांड किया कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हों ताकि एलिज्ड एलीट नेटवर्क एक्सपोज हो। 2024 कैंपेन के दौरान ट्रंप ने ट्रांसपेरेंसी का वादा भी किया, मगर ऑफिस में आने के बाद उनका टोन चेंज होता नजर आया। उन्होंने रिन्यूड स्क्रूटनी को डेमोक्रेट हुक्स करार दिया, इशू को सॉर्डेड और बोरिंग कहा और मीडिया पर इल्जाम लगाया कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। इस शिप ने क्वेश्चंस रेज किए। अगर ट्रांसपेरेंसी कमिटमेंट था तो फिर डिफेंसिव पोस्चर क्यों? रिपब्लिकन लीडरशिप का कहना है कि डेमोक्रेट्स इस इशू को मिड टर्म इलेक्शन से पहले वेपनाइज कर रहे हैं। कंजर्वेटिव सर्कल्स इसे मीडिया ड्रिवन स्मीयर कैंपेन करार देते हैं। डेमोक्रेट्स का स्टैंड बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो फाइल्स का फुल डिस्क्लोजर जरूरी है। कुछ लॉ मेकर्स ने रिडक्शन और डिलेस पर भी कंसर्न रेज किया है। विक्टिम्स एडवोकेट्स फिर से फ्रंट फुट पर हैं। उनका फोकस सिंपल है, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। इस सब में अमेरिकन पब्लिक का ओपिनियन क्या है? पोलिंग डेटा डीप पोलराइजेशन रिफ्लेक्ट करता है। अक्सरियत अमेरिकन का ये मानना है कि पावरफुल एलिट्स ने एप्स्टीन को प्रोटेक्ट किया। हाफ से ज्यादा लोग ये भी समझते हैं कि ट्रंप कुछ ना कुछ कंसील कर रहे हैं, लेकिन ये परसेप्शन लार्जली पार्टिजन लाइंस पर डिवाइड है। डेमोक्रेट्स ओवरवेलमिंग तौर पर सस्पिशियस हैं और रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी नैरेटिव को रिजेक्ट करता है। यानी ये इशू ज्यादातर एग्जिस्टिंग डिविजन्स को रीइंफोर्स कर रहा है, नेसेसरली न्यू वोटर्स कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो इस सब का 2026 मिड टर्म्स पर क्या असर हो सकता है? ये सबसे क्रिटिकल सवाल है। कुछ रिपब्लिकन स्ट्रेटेजिस्ट प्राइवेटली कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी स्विंग डिस्ट्रिक्ट्स में टर्नआउट को इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ हार्डकोर मागा बेस इस नैरेटिव को पॉलिटिकल टारगेटिंग समझकर डिसमिस कर रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट डिवाइडेड हैं। ट्रंप ने पहले भी मल्टीपल कंट्रोवर्सीज सर्वाइव की हैं, लेकिन एप्स्टीन केस मॉरल आउटरीच और एलीट प्रिविलेज के इशू को टच करता है, जो डीपर इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट करता है। अगर 2026 के आखिर तक कोई नया सब्सटेंटिव रेवोल्यूशन सामने आता है तो पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर नहीं तो ट्रंप अपने स्टैंड को विंडिकेट करते हुए ये कह सकते हैं कि ये सब पार्टिजन ओवररीच था। इस पूरे एपिसोड का कोर थीम पावर और ट्रस्ट है। क्या अमेरिकन सिस्टम पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करता है या पब्लिक का परसेप्शन सही है कि एलीट्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं? एप्स्टीन फाइल्स शायद लीगल टर्म्स में लिमिटेड इम्पैक्ट रखें, लेकिन पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के तौर पर ये एक डिफाइनिंग इशू बन चुकी हैं और नवंबर 2026 के इलेक्शन तक ये नैरेटिव डेसिपेट नहीं होगा। इन सवालों का जवाब बैलेट बॉक्स देगा।